नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं गोहाना रोड पर। तिरंगा लाइटों का नेताओं ने खूब किया व्यापार, लेकिन सब गया बेकार और अब फैला है चारों ओर अंधकार। जी हां, अब फैला है चारों ओर अंधकार। ये देख सकते हैं आप। जब इन सड़कों पर लाइटें लगाने की बात हुई थी, चाहे वो जाटल रोड है, असंध रोड है, गोहाना रोड है या अन्य कोई रोड है, तो ये कहा जाता था बड़ी सुंदर तिरंगा लाइटें लगाई जाएंगी। लेकिन ये देखिए, तिरंगा के साथ साथ लाइटें भी गायब हैं और लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार किया गया इन लाइटों के नाम पर। लेकिन सब का सब बेकार हो चुका है, सब का सब व्यर्थ चला गया, क्योंकि लाखों रुपए का व्यापार होने के बावजूद लाइटें जो हैं चंद दिनों में ठप हो गई हैं। और आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त पर लगने वाली तिरंगा लाइटों ने 26 जनवरी, जी हां 26 जनवरी के आने से पहले ही दम तोड़ दिया है और ये लाइटें जलनी बंद हो चुकी हैं। स्वतंत्रता दिवस ने गणतंत्र दिवस के आने से पहले ही दम तोड़ दिया इन लाइटों ने और अंधकार फैल गया पूरे शहर में। और इस समय हमारे साथ संजय कॉलोनी के लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं, क्योंकि कई बार इनकी कंप्लेंट आ रही थी, कई बार शिकायत आ रही थी कि मैडम जी लाइट एक भी नहीं जलती। लेकिन हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ खबर दिखा सकते हैं। नेताओं से बात करने जाओ तो वो ये कहते हैं आपको पत्रकारिता ही नहीं आती, और अगर अधिकारियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि काम चल रहा है, हम जल्दी से टेंडर लगवा के इन लाइटों को ठीक करवा देंगे। लेकिन लाइटें ठीक कब होंगी ये कुछ पता नहीं है। तो स्थानीय बाशिंदे हमारे साथ हैं, बातचीत उनसे करना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन लाइटों को लेकर के आप? लाइटों को लेकर जी हमने तो 50 बार है ना कंप्लेंटें कर ली जी, प्रशासन को भी कर ली, पेपरों में भी निकलवा दिया, आपके माध्यम से भी कह दिया जी इनको ठीक कराया जाए। या तो सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है कि भाई, मैंने पीछे भी कहा था कि शायद इनका टेंडर कोई भी आप सामान लेते हो उसका एक गारंटी पीरियड होता है जी। भाई तब तक ही इसका गारंटी पीरियड निकल जाए और ठेकेदार को फायदा हो जाए, ताकि दोबारा टेंडर लगे कि भाई लाइटें खराब, अब इसका नए सिरे से टेंडर लगाया जाए। अखबारों में, आज के अखबार में भी आई हुई है, ये अखबार की मेरे पास है, आज के अखबार में भी आई हुई है कि भाई इन लाइटों की। और आज से 15 दिन 10 दिन पहले भी हमने आपकी मीडिया के माध्यम से भी अफसरों को कहा था कि जी काफी परेशानी है, धुंध का समय है और एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है और आवारा जानवर भी घूमते हैं। शायद प्रशासन को इसी चीज में आनंद आता होगा कि भाई ये चोटिल हो और सरकार की जो नाकामी तो साबित हो ही चुकी है। ये जो पैसा लगे सारा वेस्ट है, टोटल वेस्ट हो गया। पहले सिंगल रोड था, कोई इतनी परेशानी नहीं होती थी, और जब से डबल रोड हुआ है स्पीड, वाहनों की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि डबल रोड है, एक तरफ चलना है और उसके ऊपर से अंधेरा, तो वाहन वाले तो अपने एक साइड का रोड समझ के तेजी से निकलते हैं और उससे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि अंधेरा आवारा पशु एकदम अचानक आके आ जाते हैं। तो प्रशासन तो शायद इस इंतजार में बैठा कोई बड़ा हादसा हो तभी कोई सूद ली जाए। और कभी बहाना होता कि टेंडर तो आप एक छोटी से सामान लेने जाओ, एक फोन आप 10,000 रुपए का ले लो, उसकी भी 1 साल की गारंटी आती है कि अगर आपका 1 साल में कोई उसमें कमी आ गई तो फिर ही ठीक करके जाएगा। तो जिसने ये लाइटें लगाई होगी, क्या इसका गारंटी पीरियड नहीं होगा? क्या उस ठेकेदार का होगा नहीं भाई ये लगा के दिया तो ठीक करनी है? लेकिन कोई जवाब ही नहीं। माल करते हो आप, गारंटी कहते, चाइनीज माल की गारंटी नहीं होती है। बात आपकी बिल्कुल तो सही है। कैसे मतलब आपको लग रहा है कि ये माल इंडिया का बना हुआ है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाइनीज माल की गारंटी नहीं होती है, लेकिन सरकार तो ये दावा करती है कि हम जो प्रोडक्ट लगाते हैं वो सबसे बेस्ट लगाते हैं, सबसे अच्छा लगाते हैं, सबसे बढ़िया टिकाऊ लंबे समय तक चले वो लगाते हैं। और शायद इसके रेट भी इतने हैवी होते हैं जो ये मटेरियल लगाते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया से बढ़िया। अब ये तो सरकार को पता है कि उन्होंने चाइनीज माल लगा के दिया है कि भाई रेट शायद ओरिजिनल के लिए दिए होंगे और माल शायद हो सकता है कि माल चाइनीज ही लगा दिया हो या बिल्कुल कबाड़ा लगा दिया हो। ये लाइट लगे हुए लगभग 8 महीने का समय हो चुका है। 8 महीने में हम ज्यादा तो कहते नहीं भाई 18-20 दिन तो ये बहुत बड़े। मेरे ख्याल में तो 15 अगस्त के आसपास लगी थी। आप 15 अगस्त को ही लाइट लगी? 15 अगस्त को लगी थी मैडम। तो लगभग यही जितना पीरियड बनता है अगस्त से 5 महीने में, ये मैं ज्यादा तो कहता नहीं कि भाई 20 दिन तो बढ़िया चली हैं ये। एक तो जिस दिन लगी उस दिन चली हैं, और एक बार खट्टर साहब आए थे यहाँ किसी छठ पूजा प्रोग्राम पे, ये तब भी जगी थी सारी।
सारी पता नहीं अपने आप कैसे जगी थी, सारी जगी थी। अच्छा, मतलब कमाल मनोहर लाल ने किया कमाल। हाँ, और जलने लगा सारा खराब माल। हाँ बिल्कुल जी, एक रात के लिए तो ये जरूर जली, लेकिन उसके बाद हमें इसके दर्शन नहीं हुए। हम तरस गए कि कभी तो दर्शन दो आप आगे, वही ये लाइटें जले, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल मतलब बेशरम लाइटें हैं कि जो कहने के बाद भी नहीं जलती। एक और बड़ा अच्छा तरीका देखा हमने, पहले पीछे की लाइटें बंद थी तो उसकी कंप्लेंट हुई, वे जलने लगी, जैसे वे जली ये बंद होगी। अब पता नहीं ऐसा क्या मतलब इनके पास स्विच है, क्या सौदा है कि भाई इधर की जला दो तो इधर की बंद कर दो, इधर की जला दो तो उधर की बंद कर दो। समझ नहीं आ रहा जी। कंप्लेंट का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके माध्यम से हो चाहे अखबार के माध्यम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले ऐसे तो होती रहती है जी। क्या नाम है आपका? मुकेश टोमटला। तो देखिए मुकेश जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि बड़े कमाल की बात है। कहते हैं कि एक बार जब ये लाइटें लगी थी तब सारी की सारी लाइटें जली थी, और दूसरी बार जब मनोहर लाल छठ पूजा पर, जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल छठ पूजा पर यहाँ आए थे, तब हुआ था बड़ा कमाल और जल उठा था ये सारा कंडम माल। जी हाँ, कंडम ही कहेंगे। जब ये लाइटें जलती ही नहीं तो किस काम की हैं ये लाइटें? एक कूड़ेदान के मतलब कहते हैं कूड़ेदान में पड़े कूड़े के अलावा कुछ नहीं है। ये लाइटें लगी हुई सड़क पर नजर तो जरूर आती हैं, लेकिन लाइटें जल कहाँ रही हैं ये देख सकते हैं। यहाँ पर गिनती अगर करने जाएंगे तो कम से कम 25 से 30 लाइटें आपको बिल्कुल कहते हैं कि अंधेरा कायम रहेगा। ये कसम शायद इन लाइटों ने खाई है, जैसा कि साथी कह रहे हैं कि बड़ी बेशरम लाइटें हैं। और इन लाइटों ने, कहते एक नाटक आता था उसमें कहते थे अंधेरा कायम रहेगा, तो लगता है शायद वो नाटक जो है वास्तविकता में बदल गया है और कहते हैं कि अंधेरा कायम रहेगा। इन लाइटों ने भी कसम खाई है कि हम अंधेरे को कायम रखेंगे। तो आइए और साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन लाइटों को लेकर के? कितनी सुविधा मिली इन लाइटों से आपको? इन लाइटों से कोई सुविधा नहीं मिली और ना इतनी जली, बस जली खत्म होगी और घंटा खत्म। मतलब कितने दिन जली, कुछ कह सकते हैं? मुश्किल से 15 दिन। 15 दिन? मुश्किल से 15 दिन। मतलब 15 दिन में पैसे वसूल हो गए हमारे? पैसे वसूल कर दिए इन्होंने 15 दिन में। हमारे तो नहीं, ठेकेदार के पैसे वसूल हो गए पूरे। जी भाई, आप क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं जी कि अगर ये लाइटें लगाई गई है तो इनको जलाया भी जाए। हम भी परेशान हैं और भी परेशान हैं, यहाँ दुकानदार जो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये लगाई गई हैं बस दिखाने के लिए। चाइनीज लाइटें लगाई गई हैं तो ये इनको चारों रूप से जलाया जाए और इनका फायदा दिया जाए अगर लगाई गई है तो। जी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे लाइटों को लेकर? मैडम, ये है रोड का काम है, ठीक है। लाइट तो देखो रोड पे चाहिए, ये 10-15 दिन ही जड़ी लाइट, उसके बाद ये बंद होगी। आज तक जड़ी है नहीं मैम। कितना मतलब सही इस्तेमाल हुआ आप लोगों के पैसे का? क्योंकि टैक्स के पैसों से सारे काम। पैसे का इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ मैम, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ सही ढंग से। मतलब गलत ही इस्तेमाल? हाँ जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद है उनका कहना है कि उनके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्योंकि ये लाइटें यहाँ पर लगी जरूर हैं, लेकिन 15 दिन के बाद ही बत्ती गुल है और अंधेरा पूरी तरह से कायम है। एक सज्जन और हमारे साथ हैं। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो लाइटें लगाई गई हैं? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा क्रेन का काम है जी। और जब ये इसार का कॉन्ट्रैक्टर था जो जिसने काम किया है ये जी। ठीक है जी, हमारी गाड़ी ने क्रेन ने ये लाइटें लगाई थी। मतलब इन लाइटों को खड़ी करने का काम? हाँ, हमारा काम था जी। तो हमारी वो पेमेंट नहीं दे रहा, 25,000 रुपये पेमेंट है जी। ना फोन उठा रहा, उल्टा मारे को अटका रहा, कह रहा मेरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट होता है, कहता आप कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। अच्छा, मतलब अभी तक आपकी पेमेंट मिली नहीं? लाइटें पहले बंद हो ली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पेमेंट नहीं मिली मेरी को अभी तक। कमल नाम का ठेकेदार है जी इसार का। अच्छा। हाँ तो जी। मतलब ये बताओ भाई, पेमेंट आपकी भी नहीं आई? हाँ जी। और कितने का टेंडर था, कुछ अता पता है? नहीं मैडम, ये मालूम नहीं मेरे को कितने का टेंडर था, मगर आदमी बिल्कुल गलत है जी, वो आदमी जो जिसने काम किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है जी। तो देखिए राजेंद्र, ये कहते हैं क्रेन का काम है इनका। क्रेन का होता है काम भारी से भारी चीजों को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या खंबे जो है बड़े बड़े होते हैं उनको अगर लगाना है तो क्रेन की मदद से लगाया जाता है। कमल नामक हिसार का ठेकेदार था जिसको ये ठेका दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए पानीपत के अंदर इन्हें कोई ठेकेदार ही नहीं मिला जिसको ये ठेका दिया जाए।
ठेका दिया जाना चाहिए था। कोई स्थानीय होता तो उस ठेकेदार को जनता जाकर के पकड़ सकती थी, उससे शिकायत कर सकती थी, गिला शिकवा कर सकती थी। लेकिन इन्होंने सबसे पहले तो ठेकेदार ही यहां से ना लेकर के हिसार का ढूंढा, जो हरियाणा के लास्ट सिरे में पड़ जाता है, जो पंजाब की सीम में जाकर के पड़ता है, पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर पर जाकर के पड़ता है। वहां से ये ठेकेदार पकड़ करके लाते हैं। और ये राजेंद्र भाई है, उसने क्रेन का काम किया, 25,000 रुपए इसकी पेमेंट बकाया है, वो इसकी पेमेंट खत्म, और कहते हैं कि पेमेंट देने में भी दम नहीं, और लाइटें भी बेदम हो गई और वो भी दम तोड़ चुके हैं। अब जाकर के ठेकेदार को पकड़े कहां पर, कैसे उस ठेकेदार से बात की जाए। और रही स्थानीय नेताओं की बात, की स्थानीय नेता ये कहते थे कि तिरंगा लाइटें लगाई जाएंगी। जी हाँ, तिरंगा लाइटें लगाई जाएंगी। तो देखिए कैसी ये तिरंगा लाइटें, जिसमें तिरंगा तो बाद में दिखेगा, अगर लाइटें जलेंगी तो तभी तिरंगा के दर्शन होंगे। लेकिन यहाँ पर लाइटों के साथ साथ तिरंगा को भी बेदम करने का काम किया गया है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि अगर तिरंगा लाइटें लगाई हैं, लाइट जले ना जले, लेकिन ये तिरंगा लाइट जरूर चलनी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा था, है और रहेगा। और एक भाई और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी ये लाइटें हैं, किस तरह तिरंगा जल रहा है यहाँ पर? मैम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंडिया की धाड़ की सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा मैम, हमारे यहाँ के सांसद और जो विधायक जी हैं और मेयर जी ने इतना विकास किया है कि ये विकास जल के बंद हो चुका है। आप कहीं भी देखेंगे पानीपत में सारी लाइटें बंद पड़ी हैं, दोनों जो फ्लाईओवर हैं बिल्कुल टूटे पड़े हैं। अगर कोई सवारी पैदल आ रही है, अगर वो पुल से आ रही है, अगर कोई गाड़ी स्पीड में आती है, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? और दूसरी बात क्या है, आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ के जो पार्षद थे, जो सरकारी खर्चे से मुंबई गए थे हैवी लाइटों को लेने, अच्छी क्वालिटी की लाइटों को लेने के लिए, और वो लाइट आज लग चुकी हैं, और वो लाइट लग चुके बंद हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि ये फोकस करेगी, लाइट सारी बंद हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है मैम, हमारे विधायक जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। हमारे वार्ड में हमारे विधायक जी गिन चुन की बारे आए हैं। और दूसरी बात एक और है मैम, आप असंध रोड, जाटर रोड, शुगर मिल या कहीं भी आप जाओगे आपको पूरा अंधेरा मिलेगा, और वो अंधेरे काम वाली बातें यहाँ पे सिद्ध हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैम, जब चोर को पकड़ा जाता है, अगर कोई चोर पकड़ा गया है और उसको पकड़ लिया है तो उस चोर को सजा दी जाती है। क्या मेरी ये देखा जाए तो चोरी नहीं तो नहीं हुई है, लाइटें बंद हो चुकी हैं। जो सरकार ने टेंडर दिया था, किसी भी को टेंडर दिया है ये, उसके बावजूद उसकी पेमेंट भी नहीं हुई है। अभी बोल रहे थे भाई साहब की पेमेंट भी नहीं हुई है, 25,000 पेंडिंग है। और दूसरी ये क्या है कि लाइट बंद हो चुकी है यहाँ पे सारी मैम। तो क्या उस उतने ठेकेदार को कुछ सजा दी जाएगी मैम? मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट से। और एक तरफ तो मैम जहाँ पे हमारा राम मंदिर बन रहा है, तिरंगे को बढ़ावा दिया जा रहा है, राम मंदिर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे तिरंगे मैम बंद पड़े हैं। मैम ये लाइट 5 महीने पहले लगी थी, मात्र 14 दिन जली है। और हम कम से कम 15 से 20 बार मैम आप लोगों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम कई बार दरख्वास्त कर चुके हैं अपने विधायक से, सांसद से, मेयर से, बट मैम किसी के कान पे मैम जूं तक नहीं देखती मैम। तो मैं, और अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं मैम, अगर ऐसा ही रहा तो मैम पब्लिक इनको जवाब देगी अपनी वोट के माध्यम से। तो मेरी यही दरख्वास्त है मनोहर सरकार से कि इस लाइटों को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। क्योंकि मैम आवारा पशु, मेरे बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि अब आवारा पशु बहुत घूमते हैं मैम। मैम आवारा पशु आप देख ही रहे मैम, कितने मैम कुत्ते हैं या गाय हैं घूम रही है यहाँ पे मैम। और मैम वो कोई बीच में आ जाते हैं बाय चांस मैम, और कोई स्पीड में आ रहा है तो मैम बहुत बड़ा हादसा होने की मैम संभावना रहती है। और मैम जब हादसा अगर हो भी गया बाय चांस मैम, तो मैम क्या रहेगा मैम, क्या उसकी गारंटी मैम ये सरकार लेगी? तो मेरी मैम सबसे बड़ी बात यही है कि मैम कितनी बार हम इसको दरख्वास्त कर चुके हैं मैम, नगर निगम को, विधायक जी को, मैम किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। और मैम मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा मैम, ये देखो मैम, ये रोड है मैम जहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, और यहाँ से मैम ट्रैफिक आ रहा है। कोई पशु आ जाए यहाँ पे मैम बाई चांस, अब जैसे हम ही रोड पार करके आ रहे हैं मैम, कोई स्पीड में आ जाए मैम। मैम सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैम जो यहाँ पे रोड बने हैं, यहाँ पे एक ब्रेकर भी बनवाए जाए। और दूसरी बात क्या है मैम, लाइटों को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, हमारी दरख्वास्त यही है। और मैम जो आपको मैंने बताया मैम, कुछ साल पहले हमारे पार्षद मैम एक सरकारी कोटे से मैम बॉम्बे गए थे, हम ये लाइट लेके आएंगे, वो लाइट लेके आएंगे मैम। वो तो बड़ी प्रमोशन लेंगे मैम, बट सरकार, हमारा शहर तो डिमोशन में आगे चुका है मैम।
हमारा सरकार तो डिमोशन पे आ चुकी है। आप लोग आए कहाँ से? क्या मैम? आप कहाँ से आए अभी? हम इसी वार्ड के निवासी है मैम। वार्ड के निवासी यस मैम। हैं। और ये हमारे घर के सामने की लाइटें हैं मैम। बिल्कुल। यस मैम। अच्छा, ये जो मतलब ये लाइटें केवल जो गोहाना की तरफ रास्ता जाता है यस मैम। से उतर यस मैम। वहीं तक खराब है या आगे भी खराब है? मैम ये जिस रोड लाइटें साइड मैम में ये लाइटें गोहाना रोड से मैम स्टार्ट होके मैम लास्ट तक गई हुई है, नहर तक गई हुई है। और जो कि मैम आप गोहाना मोड़ से लाइट स्टार्ट करेंगे वहाँ पे कोई लाइट नहीं जली हुई है। और यहाँ शुगर मिल तक मैम सारी लाइटें बंद पड़ी हैं। और पुल पे तरह कुछ ही लाइट जली हुई है मैम। और आप देखेंगे अगर मैं गिनती करूँ, मैंने मैम गिनती भी की हुई है, 84 लाइटें बंद पड़ी है मैम। 84 लाइट गोहाना रोड पे मैम। लाइट खाली गोहाना रोड पे 84 लाइटें बंद हैं, तो बाकी शहर में क्या हालात? अंधेरा है मैम, अंधेरा कायम है मैम। और हमारे विधायक जी मैम बोलते हैं कि मैंने वो काम करवाया। और कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था कि हमारे विधायक जी बोल रहे थे ड्राइंग बन के आएगी, पुल का काम होगा। मैम कहाँ है वो ड्राइंग? कहाँ है वो ड्राइंग मैम? क्या ड्राइंग लंदन से बन के आएगी? और मैम आप देख लो फुट ओवर ब्रिज मैम असम रोड का मैम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है मैम। लोग वहाँ पे चोटिल हो रहे हैं। और दूसरा मैम जो गोहाना रोड पुल के नीचे मैम बोल रहे थे ये अंडरपास बनेगा, अब तक उसका मैम खुदाई स्टार्ट अभी हुई है। आप देख लो राजनगर में मैम कोई काम बंद पड़े हैं। और मैम कौन सा काम हुआ है? गिनवाओ तो मैम। मैं अपने यहाँ की जो सरकार है, यहाँ पे जो विधायक है, मैं उनको 0 नंबर देना चाहूंगा मैम। जो यहाँ के मैम हमारे अध्यक्ष जी हैं, लीडर जो बने हुए हैं यहाँ पे बीजेपी के, हमारी मैम सरकार से दरख्वास्त सिर्फ यही है कि वो काम करे मैम। अगर वो लोगों से टैक्स भी ले रहे हैं तो हमारा काम तो करे मैम। तो मैं इतना ही अंत में कहना चाहूंगा मैम, आप मैम इतने मैम ठंड में हम खड़े हैं यहाँ पे, आप लोग खड़े हैं मैम। और मैम इतनी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसके बाद भी इनके कान पे जू नहीं रेंगती मैम। तो मेरी कृपा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी विधायक से, सांसद से, मेयर से, कृपया यह लाइट ठीक करवाई जाए ताकि यहाँ पे हादसे बच चुके। मेरा नाम परवीन रोहिला मैम, पानीपत वार्ड 17 से। थैंक यू सो मच। तो देखिए वार्ड 17 से परवीन रोहिला हमारे साथ है और आपको दिखा देते हैं हालात। ये देखिए इनका दर्द सच्चा है, क्योंकि ये लोग रात के अंधेरे में भी इन्हें निकलना पड़ता है। तो दुख है, सुख है, इमरजेंसी में अगर इन्हें जाना पड़ जाए तो देखिए तमाम लाइटें आप गिनती करते जाइए, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 के बाद आगे 6 7 8 9 10, मतलब ये लगा लीजिए कि 20 से 25 लाइटें जो हैं ये गोहाना रोड की तरफ जब हम जाते हैं शुगर मिल के पास से 25 लाइटें तो वहां तक बंद हैं जहां तक हम पहुंच पाए। अगर आगे जाएंगे तो लाइटें और भी बंद मिलेंगी। और तमाम जो ये लाइव तस्वीरें हैं आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पानीपत शुगर मिल के पास की दिखाई जा रही हैं, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके ये जो लाइटें हैं बंद पड़ी हैं। और कहा जाता था कि बड़ी अव्वल जो है कंपनी की लाइटें लगाई जाएंगी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की लाइटें लगाई जाएंगी जिनकी गारंटी अच्छी होगी। तो गारंटी का आप हालात देख लीजिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर लाइटें लगाई गई थी ये, लेकिन गणतंत्र दिवस के आते आते इन लाइटों ने दम तोड़ दिया है। ये जो लाइटें हैं दम तोड़ चुकी हैं यहाँ पर। और लगातार आगे के हालात भी हम आपको दिखाएंगे, एक बार आपको लेकर के चलेंगे एक ऐसे रास्ते पर जो रास्ता काफी चलता है, लंबा रास्ता है। और वहां पर अगर हालात आप देखेंगे, कहते संजय कॉलोनी, शुगर मिल और मॉडल टाउन को जोड़ने वाला वो रास्ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और जिसको कहा जाए कि कहते हैं पावर हाउस, जी हाँ पावर हाउस, यानी कि लाइट का घर। वो रास्ता अगर आप देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके वीरान है वो रास्ता। और हम लोग अब देखिए पहुंच चुके हैं। और देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं हम गोहाना रोड पुल के आसपास। कहते हैं कि ये जो सरकारी लाइटें लगी उनसे तो ये ठेके वाले अच्छे हैं, कहते एक के साथ एक फ्री। कहते हैं दारू पी करके ठंड होगी दूर और रोशनी मिलेगी भरपूर। ये देखिए कहते हैं ठेके वाले तो उसी कहते हैं एक कहावत को सत्य सिद्ध कर रहे हैं, दारू पीने से ठंड होगी दूर और रोशनी मिलेगी भरपूर। और ये हालात देख सकते हैं आप, यहाँ पर पावर हाउस के हैं। और पुल के ऊपर का नजारा हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि पुल के ऊपर से हजारों वाहन प्रतिदिन यहाँ पर निकलते हैं। और हालात आप देख सकते हैं, ये देखिए अगर वाहनों पे
लाइटें ना हो, वाहनों में लाइटें ना हो तो यहाँ पर सैकड़ों जो है नहीं हजारों एक्सीडेंट रोज हो। लेकिन ये देख सकते हैं, ये देखिए पुल का काम है, पिछले 1 साल से लगातार पुल रिपेयरिंग का काम चल रहा है। लेकिन काम यहाँ पर 2-4 दिन काम कर दिया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर काम बंद हो जाता है। और ये देखिए हालात पुल के ऊपर के आप देखिए, यहाँ पर आपको कोई लाइट जलती हुई नजर नहीं आएगी। वाहन जब आते हैं तो उसकी गहरी लाइट में अगर कोई पैदल चल रहा है या कोई लाइट के बिना वाहन चल रहा है, कोई रिक्शा चल रही है, तो उसका पता नहीं लग पाता है दूर से, और जिसके चलते बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ये देखिए, ये अभी एक ट्रक जो है यहाँ सड़क में बीचों बीच खड़ा हुआ है और शायद देखिए यहाँ पर ये वाहन खराब हो गया है और लाइट का बंदोबस्त भी यहाँ पर नहीं है। किस तरीके ये जो वाहन है अगर यहाँ पर खड़ा रहेगा तो ये भी शाम का कारण बन जाएगा और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा दिक्कतें जो हैं काफी होनी शुरू हो जाएंगी और बिना लाइट के ये ट्रक यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ये देख सकते हैं एकमात्र एक लाइट का खंभा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर बहुत सारे खंभे लगे हुए थे लाइटों के, लेकिन अब एकमात्र खंभा यहाँ पर रह गया। सारे खंभे रिपेयरिंग से पहले उतार दिए गए, जबकि लोग इमरजेंसी लाइटें लगा के रिपेयरिंग का काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ रिपेयरिंग के काम से पहले ही लाइटें उतार ली गई और खंभे तक उखाड़ दिए गए और दूर तक सुनसान कर दिया गया। इस पुल के ऊपर से गुजरने वाले हादसों के शिकार होते रहते हैं। और बीच में खबर चलाई थी, अभी तो चलिए ये जो सरिया वगैरह इन्होंने निकाल दिया, लेकिन पहले यहाँ पर सरिये इस कदर बाहर निकले हुए थे कि अगर गलती से कोई बाइक वाला या कोई पैदल चलने वाला उस सरिये से टकरा जाए तो शायद उसका पैर फट जाए। अगर या कोई गलती से कहते हैं कि अनबैलेंस होकर के गिर जाए तो वो उसका शायद पेट तक फट सकता था। इस तरीके के हालात थे यहाँ पर। अब पुल के दूसरी तरफ हम लोग आ चुके हैं और यहाँ भी ये देखिए कहते हैं सलामत रहें ये ठेके वाले, जिनके दम से रोशनी है इन सड़कों पर। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हालात यहाँ फिर वहीं से आ गए। देखिए आप देख सकते हैं ये लाइटें जो हैं आप ठेके से शुरू हो गई, सारी लाइटें आप दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरे गोहाना रोड पर एक भी लाइट जलती हुई आपको नजर नहीं आएगी। एक भी तिरंगा लाइट यहाँ पर बिल्कुल जल नहीं रही है। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाती है आपको जो है लाइटें बंद नजर आएंगी। ये देख सकते हैं दूर तक आपको ये तिरंगा लाइटें बंद नजर आ रही हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लाइटें हैं और धन्यवाद देंगे उन नेताओं को और उन प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्होंने इतनी अच्छी लाइटें लगाई जो 5 महीने का सफर भी नहीं तय कर पाई। इतनी अच्छी लाइटें लगाने के लिए बार बार धन्यवाद है नेताओं का। जिन नेताओं ने अवलोकन किया, जायजा लिया था इन लाइटों का, उनका भी धन्यवाद है। और जिन नेताओं ने ये करोड़ों रुपए की जो टेंडर लगवाए लाइटों के, उनका भी धन्यवाद है। भाई गोहाना रोड पे हो, ये जो टावर लाइटें लगाई गई हैं कितनी जल रही हैं यहाँ? एक भी नहीं जल रही। एक भी नहीं? भाई साहब कमाल करते हो, तिरंगा लाइटें लगी हुई एक भी नहीं जल रही। आपके सामने ही है जी। कब लगी थी ये लाइटें? काफी टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए। हाँ जी। कितनी बार जली है? मैंने तो कभी देखी नहीं। इस टाइम वैसे आना भी कम होता है, बट है नहीं अभी कुछ। मतलब कभी कभी जलती है? मे भी। मतलब पैसा तो वसूल हो रहे हैं, कभी कभी जल जाती है तो कोई फायदा नहीं है। देखो जी इन चीजों का क्या फायदा नहीं है ना। मतलब ये खाली मतलब शोपीस है। शोपीस है बिल्कुल। मतलब जो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देते। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विकास नाम है जी। तो देखिए विकास हमारे साथ है और उनका कहना है कि शायद कभी कभी जली है। एक ई रिक्शा चालक हमारे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई डेली चलते हो इस रास्ते से? बिल्कुल। लाइटें लगी हुई है रोड पे? लगी हुई तो है जी। जलती हैं? कभी जलती है कभी नहीं, अप डाउन। अच्छा, मतलब मन मर्जी की होगी ये भी? बिल्कुल जी बिल्कुल। कभी जलती है कभी नहीं जलती, कोई वो नहीं है इनका, पक्का नहीं है। पैसे वसूल हैं लाइटें लगवाने के? पैसे तो ठीक है मैडम, रोड सही हो गया, बन गया, लेकिन जो लाइटों का तो चलती है नहीं चलती, कभी चलती है कभी नहीं चलती। अच्छा, चल जाए तो भी ठीक है, ना चले तो भी ठीक है। हाँ रोड तो बढ़िया, रोड अच्छा हो गया मैडम। रोड अच्छा हो गया। रोड अच्छा हो गया। क्या नाम है आपका? संजय।
तो देखिए संजय हमारे साथ है और उनका कहना है कि रोड अच्छा हो गया, लाइटें जले ना जले। देखिए लोग कितने संतोषी हैं पानीपत के, वो ये कहते हैं कम से कम रोड अच्छा हो गया। अगर लाइटें नहीं भी जली तो गुजारा कर लेंगे, क्योंकि ये पानीपत के वासी हैं और इन्हें आदत सी हो गई है समस्याओं से दो चार होने की। ये तो इतने में ही शुक्र मना रहे हैं कि सड़क पक्की हो गई, कम से कम चलने का रास्ता मिल गया। तो ये देखिए हालात हमने आपको दिखाए तमाम गोहाना रोड के, जहां पर तमाम गोहाना रोड, जीटी रोड से अगर आप गोहाना रोड पुल की तरफ जाएंगे तो एक भी लाइट आपको जलती हुई नजर नहीं आएगी। और पुल के तो सब दूसरी ओर आप जाएंगे, पुल क्रॉस करेंगे, पुल के ऊपर आपको कोई लाइट नजर नहीं आएगी। पुल के परली तरफ भी 20 लाइटें जो है बंद पड़ी हैं। और आपको बता दें कि गोहाना रोड का सबसे व्यस्ततम चौक है ये कृष्णपुरा चौक। जी हाँ, कृष्णपुरा चौक, यहाँ पर मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट है, लोग देश विदेश से यहाँ पर माल खरीदने के लिए आते हैं। और कृष्णपुरा जो है एक व्यस्ततम रोड है, इसके साथ लगती कई कॉलोनियों में ये चौक निकलता है और काफी व्यस्त रहता है ये चौक। यहाँ पर देर तक लोग आते जाते हैं, लेकिन लाइट की व्यवस्था से लोग परेशान हैं। कहते हैं लाखों का हुआ कारोबार, लेकिन सब गया बेकार, क्योंकि अब भी कायम है इस रोड पर अंधकार। आखिर कब मिटेगा ये अंधकार? लोगों का ये कहना है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी क्या इसी तरह से अंधकार रहेगा या इसका कोई हल हो पाएगा? 25 में लाइटें भी खराब है। तो देखिए एक मैसेज हमारे पास आ रहा है, लाइव खबर चल रही है, तो उसमें आया है कि मेयर तो घर बैठ गई। दूसरा है सेक्टर 25 में भी बहुत लाइटें खराब हो चुकी हैं, अब विधायक देंगे जवाब। तो विधायक जी से जवाब मांग रही है जनता। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी इन खराब लाइटों को लेकर के? हम लोग इस टाइम अगर घर जाते हैं, मॉडल टाउन से निकलते हैं, तो डॉक्टर जो सोनी वाली गली है जो ईदगाह रोड को जोड़ती है, वहां पर भी अंधेरा छाया रहता है। और कहीं से निकल जाओ तो वहां भी अंधेरा छाया रहता है। तमाम शहर के अंदर अंधकार कायम है। आखिर कब मिटेगा ये अंधकार? देना होगा इन नेताओं को जवाब। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।